Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 3 from your English Literature Snapshots NCERT class 11th. The name of the chapter is Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. In my previous video, I have already explained about half of the chapter. In this video, the remaining half of the same chapter is being explained to you. So there will be thorough translation from English to Hindi. पिछले वीडियो में ये जो चैप्टर है रंगाज मैरिज मतलब रंगा की शादी, साउथ के एक ऑथर ने जिनका नाम है मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर, इन्होंने लिखा है। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लेखक अपना मन बना लेता है कि वो रंगा की शादी करवा के ही रहेगा किसी अच्छी लड़की से, और इसलिए वो रामा राव की भतीजी को अपने घर पे बुलवा लेता है, ये कहकर कि रामा राव की पत्नी को ये कहकर कि रत्ना को मेरे घर भेज देना, मैं उसके हाथ कुछ मठा भिजवा दूंगा। जब रत्ना उसके घर आती है तो वो लेखक उससे गाने को कहता है, रत्ना गाना गाती है। इसी बीच लेखक किसी को भेजकर रंगा को भी बुलवा लेता है। रंगा आता है और उसे देखकर अचानक ही रत्ना जो है ठिठक कर रुक जाती है, गाना गाते में से रुक जाती है। अब इसके आगे से लेखक बताता है, सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। मान के चलो अब रंगा के आने से लेखक कहता है रंगा के आने से रत्ना का गाना एकदम से रुक गया, तो रंगा कैसा फील करता है। और चूँकि वो गाने को और गाना गाने वाली सिंगर को दोनों को ही थोड़ा जिज्ञासापूर्वक देख रहा होता है, और गाना अचानक रुक जाने से रंगा कैसा महसूस करता है ये लेखक लिखता है। सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान के चलिए कि आप सबसे अच्छी क्वालिटी का आम खरीद कर लाते हैं। यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश। कह रहे हैं कि आप उस आम को धीरे धीरे उसका मीठा रस से भरा गूदा चूसने से पहले आप उसके छिलके को हल्का सा उतारते हैं और उसके छिलके तक का भी आनंद लेते हैं। आगे लेखक कहता है, यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। और आप जब इतनी अच्छी क्वालिटी का आम लाते हैं तो छिलके के अंदर का भी जो गूदा लगा रहता है उसे भी खाते हैं, और यहाँ तक कि गुठली ऊपर का जो फ्लैश होता है, जो पल्प होता है गूदा, उसे तो हम खाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा गुठली पे लगे हुए गूदे को भी व्यक्ति चूस के पूरा खा जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का स्वादिष्ट आम होगा तो आप उसका कोई भी भाग वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। और मान के चलिए कि आप जरा सा उस स्वादिष्ट आम को चखने के बाद ही वो स्लिप होकर अचानक से आपके हाथ से अगर छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाए तो कैसा लगेगा? हाउ डू यू फील? तो आप कैसा अनुभव करेंगे? रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड। तो रंगा के चेहरे पे भी वैसी ही उदासी दिखी जब वो गाना रुक गया, बंद हो गया। तब यू सेंट फॉर मी ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। जब रंगा कमरे के अंदर आया और आकर कुर्सी पर बैठ गया तो लेखक से उसने बोला कि क्या आपने मुझे बुलवाया? रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस हर हेड लोवर्ड। रत्ना थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई, उसका चेहरा, उसका सिर नीचे को झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड। नो वन स्पीक फॉर अ लॉन्ग वाइल। लेखक बोलता है कि रंगा बार बार मुड़ मुड़कर रत्ना को देख रहा था। एक बार मेरी रंगा से जैसे ही आंखें मिली और रंगा ने देखा, महसूस किया कि लेखक उसे रत्ना को देखते हुए देख रहा है, तो रंगा जो है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है और कोई भी कुछ देर के लिए कुछ बोला नहीं।
It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave, but he did not make a move. रंगा बोला लेखक से कि मेरे आने की वजह से ही ये गाना रुक गया, चलो मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। आगे लेखक बोला शब्द, मात्र शब्द थे। उसने यानी रंगा ने ये सिर्फ अपने मुंह से शब्द निकाले कि मेरे आने से ही गाना बंद हो गया, तो चलो मैं ही चला जाता हूँ। लेकिन वो चले जाने के लिए ज़रा सा भी खिसका या हिला तक नहीं अपनी जगह से। सिर्फ उसने दिखावे के लिए शब्द बोले कि चलो मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन उठकर हिला भी नहीं, वहीं बैठा रहा। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग। लेखक कहता है वैसे भी कलयुग के इन दिनों में कोई व्यक्ति कैसे आशा कर सकता है कि कथनी और करनी एक होगी। कोई व्यक्ति जो बोलता है वैसा करेगा भी, कलयुग में कौन आशा कर सकता है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। लेखक कहता है कि रत्ना शर्म के मारे अंदर दौड़कर चली गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। कुछ देर बाद रंगा ने लेखक से पूछा कि स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड। द लायन वॉन्टेड टू नो। द ही गोट who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. तो देखिए लेखक कितनी मज़ेदार बात लिख रहा है कि रंगा ने पूछा लेखक से कि ये लड़की कौन है, लेकिन लेखक ने इस बात का जवाब देने के बजाय एक कहानी सुना दी छोटी सी। और लेखक क्या बोला कि एक कहानी सुनाते हुए बोला कि शेर ये जानना चाहता था कि अंदर कौन है। तो शेर ने कहा कि कौन है अंदर। तो अंदर एक बकरा जिसने कि मंदिर के अंदर में शरण ले रखी थी, एक बकरा शेर के डर के मारे मंदिर के अंदर छुपा हुआ था। तो बकरा अपने बचने के लिए जवाब देता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। शेर को, जो बाहर शेर था मंदिर के बाहर, जिसने शेर ने पूछा था कि कौन है अंदर, तो बकरा अपनी जान बचाने के लिए डर के क्या कहानी बनाता है, बोलता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। मैं तो एक बेचारा जानवर हूँ, अभागा, जिसने अभी तक 9 शेरों को खाया है और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं 10 शेरों को खाऊंगा। तो मैं 9 शेरों को तो खा चुका हूँ, एक शेर और मुझे अभी खाना है अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए। तो मुझे जवाब दो कि तुम शेर हो या शेरनी हो। तो शेर बाहर, मंदिर के बाहर शेर जो था वो ये बात सुनकर भयभीत हो गया कि अंदर इतना कौन सा भयानक जानवर है जो 9 शेरों को खा चुका है और 10 शेरों को खाने की प्रतिज्ञा ली थी, तो एक शेर खाना उसे और बाकी है। तो शेर ये सुनकर डर के मारे भाग गया। ये कहानी लेखक रंगा को सुनाता है। लाइक द ही गोट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड। लेखक बोला कि उसी बकरे की तरह, मंदिर में जो बकरा था उसी बकरे की तरह इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अंदर कौन है। जब रंगा ने पूछा था ना कि अंदर कौन है, यानी ये जो लड़की अंदर चली गई ये कौन है, तो लेखक बोला कि जैसे वो कहानी में वो बकरा कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है अंदर कौन है, वैसे ही मैं तुम्हें कहूँगा यहाँ पे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये लड़की कौन है, अंदर कौन है। लेखक कहता है कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मुझे तो शादी करनी नहीं है, और तुम कसम खाए बैठे हो कि तुम्हें शादी करनी नहीं है, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये लड़की कौन है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ंट मैरिड देन। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। तो रंगा ने बड़ी उम्मीद पूर्वक, बड़ी आशापूर्वक रंगा ने लेखक से पूछा, तो फिर तो क्या उसकी अभी शादी नहीं हुई है। रंगा की जो आवाज़ थी उसने ज़रा भी उत्तेजना नहीं दर्शाई, लेकिन लेखक बोलता है लेकिन मैं जानता था कि उसकी आवाज़ में या उसके मन में, उसके भाव में उत्तेजना थी उस लड़की को जानने की। आगे लेखक बोलता है, शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो। लेखक ने रंगा को बोला कि वो लड़की 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। लेखक बोलता है कि रंगा का चेहरा किसी भुने हुए बैंगन की तरह, जैसे भरता बनाने के लिए किसी बैंगन को भून देते हैं तो भुने हुए बैंगन की तरह
कुम्भला गया, मुरझा गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। कुछ देर बाद लेखक बोलता है कि रंगा चला गया ये कहते हुए कि अब मैं चलता हूँ, मुझे घर पर कुछ ज़रूरी काम है। आगे लेखक बोलता है आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। लेखक कहता है कि अगली सुबह, उस दिन के बाद अगली सुबह मैं हमारे गांव के शास्त्री के यहाँ गया। शास्त्री वो जो शादी वादी के लिए लड़का लड़की की जन्म कुंडली वगैरह मिलाता है और जन्म कुंडली आदि ग्रह नक्षत्र वगैरह पढ़ने वाला ज्योतिषी, तो उस शास्त्री के घर लेखक अगली सुबह गया और लेखक उसे ये समझा बुझाकर पट्टी पढ़ाकर आया कि तुम अपने ग्रह नक्षत्र पढ़ने वाली अपने पोथी पत्रे सब तैयार रखना। और लेखक ने उसे ये भी पट्टी पढ़ा दी शास्त्री को कि जैसा लेखक चाहता था शास्त्री बिल्कुल वैसा ही बोले। अब आगे लेखक कहता है आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, व्हाट इज़ द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। लेखक बोला कि उस दोपहर जब मैं दोबारा रंगा से मिला तो मैंने रंगा में कोई परिवर्तन नहीं देखा। मैंने रंगा से पूछा क्या बात है, तुम ख्यालों में विचारों में खोए हुए लगते हो, क्या बात है। नथिंग नथिंग इज़ रॉन्ग बिलीव मी। रंगा बोला कुछ नहीं, मेरा विश्वास कीजिए सब कुछ सही है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। लेखक बोला अरे सिर दर्द तो नहीं हो रहा, चलो चलते हैं किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। रंगा बोला मुझे कोई सिर में दर्द नहीं हो रहा है, मैं हमेशा की तरह सामान्य हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. लेखक ने रंगा से कहा कि ऐसी ही सब कुछ मेरे साथ भी स्थिति चल रही थी जब काफ़ी सालों पहले मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढी तलाशी जा रही थी, तब ऐसा ही मेरे मन में भी चल रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात तुम्हारी वर्तमान कंडीशन के लिए कारण हो सकती है, ऐसा लेखक ने रंगा से कहा। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ घूर कर देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। लेखक ने रंगा से कहा कि चलो शास्त्री के पास चलते हैं, वो हमें बताएगा कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा गुरु और शनि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, तुम्हारे अनुरूप है कि नहीं। रंगा एकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। लेखक बोला कि रंगा बिना किसी विरोध के मेरे साथ हो लिया। एज सुन एज शास्त्री शो मी ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेखक बोला जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा तो अचानक से आश्चर्यचकित होते हुए बोला कि अरे श्यामा क्या बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, काफ़ी लंबे समय बाद दिखे। जबकि शास्त्री को लेखक पिछले ही दिन मिला था और लेखक शास्त्री को पट्टी पढ़ाकर आया था कि मैं जब आऊँ रंगा को लेकर तो उसके सामने तुम ऐसा ऐसा कहना। लेकिन अब शास्त्री क्या बोल रहा है कि लेखक से कि और श्यामा बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से मिले नहीं। तो क्योंकि ये ड्रामा था और शास्त्री भी समझ गया कि लेखक शास्त्री के मुंह से रंगा को कुछ कहलवाना चाहता था, तो इसलिए शास्त्री ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो श्यामा से काफ़ी दिनों से मिला ही नहीं। लेकिन लेखक श्यामा खुद ही अपनी गलती की वजह से अपना भांडाफोड़ करते करते बचा। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। तो लेखक अचानक से गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला अरे क्या आज ही सुबह तो मैं क्योंकि लेखक को ऐसा लगा कि कहीं शास्त्री मेरी बात भूल तो नहीं गया कि आज ही सुबह मैं आया था और उसे क्या पट्टी पढ़ा के गया था। लेकिन शास्त्री लेखक की बात नहीं भूला था और रंगा को ऐसा ना लगे कि शास्त्री ने और रंगा ने लेखक ने मिलकर कोई प्लानिंग रची है,
इसलिए शास्त्री जो है रंगा के सामने ऐसा दिखाता है कि वो शास्त्री से बहुत समय से नहीं मिला, जबकि शास्त्री को ऐसा लगा कि आज सुबह मैं मिला और शास्त्री को पट्टी पढ़ा के गया कि क्या बोलना है और शास्त्री कहीं भूल तो नहीं गया। लेखक को ऐसा लगा, इसीलिए लेखक गुस्से में अचानक खुद ही बोलता हुआ बोला कि अरे आज ही सुबह तो मैं बस यहाँ तक बोल पाया कि शास्त्री ने लेखक की बात को पूरा किया कि तुम अपना काम पूरा कर चुके हो और अब तुम मुझसे मिलने के लिए फ्री हो। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। लेखक कहता है कि यदि लेखक बोलता है कि यदि शास्त्री ने ऐसा नहीं किया होता तो मैंने खुद अपने हाथ से अपना ही भांडा फोड़ कर लिया होता, अनाज की तरह फूट कर, कि जिस अनाज को सूखने के लिए धूप में रखा जाता है और धूप में रखे रखे वो चटक के उसमें दरार आ जाती है या फूटन आ जाती है, वैसी तरह उस तरह से फूट कर मैं शायद अपना खुद का ही भांडा फोड़ मैं भी कर लेता अगर शास्त्री ने मुझे नहीं रोका होता तो। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। लेखक बोला कि उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि मैं क्या बोलने जा रहा था। उसके बाद मैंने अपने सारे बोलने वाले शब्दों पर बहुत ध्यान दिया। शास्त्री टर्न्ड टू रंगा, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा और रंगा की तरफ मुड़कर रंगा को देखते हुए बोला कि अरे अपने अकाउंटेंट का ये नौजवान लड़का वापस घर कब लौट कर आया, बताओ मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही मुश्किल से कभी मिलता है। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया मतलब साजो सामान। आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कैन यू टेल अस व्हाट इज़ वरीइंग हिम, शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। लेखक ने बोला शास्त्री से कि आप अपने सारा पोथी पत्रे साजो सामान निकाल लीजिए, रंगा के मन में कुछ चल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी क्या बात चल रही है रंगा के मन में जिससे वो विचलित है, परेशान है, और क्या हम आपका ग्रह नक्षत्रों का, खगोल शास्त्र का विज्ञान इस परीक्षण में लगा सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। लेखक बोला कि जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था तो मेरी आवाज़ में एक बल, एक अथॉरिटी, अधिकार सा नजर आया। ही टुक आउट 2 sheets of paper, some codices and a book of palmyra leaves, saying ours is an ancient science। अय्या, शास्त्री ने कागज़ की 2 शीट्स निकाली, कुछ कौड़ियाँ निकाली और कुछ ताम्रपत्र की एक किताब निकाली और मुझसे कहा शास्त्री ने कि अय्या हमारा विज्ञान, हमारे सनातन धर्म का विज्ञान अति प्राचीन है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम। तो शास्त्री बोला कि हमारे इस विज्ञान, अति प्राचीन विज्ञान के बारे में एक कहानी है, लेकिन वो कहानी मैं तुम्हें अभी नहीं सुनाऊंगा। ये कोई भगवान की कथा नहीं है जो किसी एक कथा के अंदर दूसरी कथा सुनाना शुरू कर दें, तुम इससे बोर हो जाओगे। वो कहानी मैं तुम्हें कभी किसी और समय सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट इज़ योर स्टार। रंगा डिडंट नो, नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड। शास्त्री ने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते हुए अपने होठों को चलाया और रंगा से पूछा कि तुम्हारी राशि कौन सी है। रंगा को पता नहीं था, उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता मेरी राशि कौन सी है। शास्त्री ने सिर हिलाते हुए कहा चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन इट इज़ अबाउट अ गर्ल। शास्त्री ने कुछ बोलने से पहले कुछ और कैलकुलेशंस लगाए, उंगलियों पर कुछ गिना, मुंह से कुछ मंत्रों का जाप किया आदि, ऐसा गुणा भाग लगा के अचानक शास्त्री ने बोला कि वो एक लड़की है। रंगा के मन में जो चल रहा है वो किसी लड़की के बारे में बात चल रही है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। लेखक बोलता है इस सारे
ड्रामा के बीच मैं अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता रहा, बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग। आई टर्न टू रंगा एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड। लेखक बोला लेकिन अब मेरी हंसी जोर से फूट पड़ी। मैं रंगा की तरफ पलटा और मैंने रंगा से कहा, देखो यही बात मैंने भी तुम्हें कही थी ना रंगा, कि लड़की की बात है तुम्हारे मन में, उस लड़की की बात चल रही है। हु इज़ द गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। और शास्त्री ने कहा कि वो लड़की कौन है। ये बात सॉरी शास्त्री नहीं, लेखक ने, वो लड़की कौन है, ये लेखक ने पूछा रंगा से कि वो लड़की कौन है। शास्त्री से, सॉरी रंगा से नहीं, लेखक ने शास्त्री से पूछा कि वो लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, कमला मे बी। शास्त्री ने कुछ देर और सोचा, कुछ कैलकुलेशंस किए, फिर जवाब दिया कि वो लड़की, उस लड़की का नाम कुछ ऐसा है जो कोई चीज़ समुद्र में पाई जाती है, महासागर में, समुद्र में पाई जाने वाली चीज़ का जो नाम है, शायद वो नाम उस लड़की का हो सकता है कि कमला नाम हो। आगे लेखक कहता है, कुड इट बी पक्षी, मॉस? लेखक ने शास्त्री से पूछा क्या वो पक्षी हो सकता है? पक्षी वहाँ साउथ में शायद मॉस को, काई को बोलते होंगे। काई भी, समुद्र में काई भी पाई जाती है, वो हरी हरी सी। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला? वाई नॉट पर्ल और रत्न, द प्रीशियस स्टोन? तो आगे जो है लेखक बोला कि सॉरी शास्त्री बोला कि अगर वो काई नहीं, कमला नहीं है, तो हो सकता है काई भी हो, मॉस भी हो, लेकिन कमला या मॉस, काई के बजाय कोई मोती या रत्न भी हो सकता है, क्योंकि समुद्र में कई प्रकार के मोती और रत्न भी पाए जाते हैं, मूंगा आदि मोती वगैरह। तो कहता है कि कोई बेशकीमती पत्थर, रत्न भी हो सकता है। लड़की का नाम रत्ना था। रत्ना, द गर्ल इन रामा राउज हाउस इज़ रत्ना। टेल मी, इज़ देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट? तो लेखक बोला, अरे रत्ना, कहीं ये वही लड़की रत्ना तो नहीं है जो रामा राव के घर में है? तो लेखक ने शास्त्री से पूछा कि शास्त्री जी मुझे बताइए कि अगर रत्ना के बारे में रामा राव से बात करें तो क्या हमारी बातचीत का नतीजा सार्थक सिद्ध हो सकता है? डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। शास्त्री बोला कुछ और सोचने के बाद, निश्चित रूप से अगर उस लड़की के बारे में, रामा राव के घर में जो लड़की है रत्ना, उसके बारे में बात की जाए रंगा के लिए, तो आपकी बातचीत का नतीजा सार्थक हो सकता है। रंगा के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य था और खुशी भी थी। मैंने इस बात को गौर किया, नोटिस किया। लेखक बोला, बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। लेखक ने शास्त्री से कहा, लेकिन शास्त्री, वो लड़की रत्ना, वो तो मैरिड है, शादीशुदा है। फिर लेखक बोला कि मैं रंगा की तरफ पलटा और उसका चेहरा जैसे मानो कि कोई बुझा हुआ बल्ब होता है, वैसे उसका चेहरा लुढ़क गया। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल। आई ओनली टोल्ड यू वॉट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। शास्त्री बोला, मैं ये सब नहीं जानता। हो सकता है कि इस नाम की, रत्ना नाम की कोई और लड़की हो जो रंगा के लिए उपयुक्त हो। मैंने तो आपको सिर्फ वही बताया जो मेरे शास्त्रों या मेरा जो ज्ञान है ग्रह नक्षत्रों का, उसके आधार पर जो मैंने पता लगाया, मैंने तो बस वही बताया। वी लेफ्ट द प्लेस, ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव's हाउस। लेखक कहता है, हम शास्त्री के घर से निकल गए, रास्ते में रामा राव का घर पड़ा। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर। लेखक बोला कि रत्ना दरवाजे पर अकेली खड़ी थी। मैं रामा राव के घर अकेला गया, रंगा बाहर ही खड़ा रहा, मैं अकेला रामा राव के घर गया और कुछ देर बाद, 1 मिनट बाद वापस निकल आया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड, इट सीम्स। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज।
बाहर निकल के आने के बाद लेखक अपनी बात से फिरता हुआ बोला रंगा को कि अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि ये लड़की, इस लड़की की तो शादी नहीं हुई है, ये अनमैरिड है, मुझे तो किसी ने बताया था। तो लेखक वैसे ही झूठ बोलते हुए बोला रंगा को कि मुझे तो किसी ने बताया था कि इसकी शादी हो गई है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इसकी शादी नहीं हुई। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। और लेखक बोला कि जो शास्त्री ने हमें बताया था वो आखिरकार सत्य ही निकला। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। लेकिन रंगप्पा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इस लड़की के बारे में ही सोच रहे थे। स्वीयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, इज इट ट्रू वॉट शास्त्री सेड। अब लेखक बोला कि रंगा से कि माधवाचार्य की कसम खाकर मुझे बताओ कि जो कुछ शास्त्री ने कहा क्या वो सत्य है, क्या तुम इसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। लेखक बोला कि मैं नहीं जानता कि और कोई इतना स्पष्ट शायद हो सकता है। रंगा एडमिटेड देयर इज़ ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन। व्हाट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। रंगा ने ये बात स्वीकार करी कि हम जितना मन में कल्पना करते हैं शास्त्र में उससे ज़्यादा सच्चाई होती है। जो शास्त्री ने कहा वो पूरी तरह सत्य है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। लेखक बोला कि जब उस शाम मैं शास्त्री के घर गया तो शास्त्री जो है कुएं पर था। आई सैड सो शास्त्री गेन यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। और लेखक ने बोला, अब लेखक अकेला गया था, रंगा साथ में नहीं था। लेखक ने बोला तो शास्त्री जी, जैसा मैं आपको सिखा के गया था आपने बिल्कुल वैसा ही बोला, बिना संदेह या शंका रंगा के मन में उत्पन्न हुए आपने बिल्कुल वैसा ही बोला। वॉट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज़, ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। और लेखक बोला कि क्या अद्भुत शास्त्र है आपका भी शास्त्री जी। ये बात शास्त्री को पसंद नहीं आई। लेखक बोला, वॉट आर यू सेइंग, वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। लेखक कहता है कि शास्त्री ने मुझसे कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, जो तुमने मुझे सिखाया या बताया वो तो मैं भी अपने शास्त्रों से देखकर बता सकता था कि यही होने वाला है। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। शास्त्री बोला कि मत भूलो जो तुमने मुझे हिंट्स दी थी उसके आधार पर ही मैंने पूरी व्याख्या करी थी। टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। तो लेखक बोला, मुझे बताओ क्या यही वो बात है कि जो कोई सभ्य आदमी बोलता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर। व्हाट इज़ द ओकेज़न, आई आस्क्ड। अब लेखक कहता है, यहाँ पर लेखक अपनी बात को विराम देता है। उसके बाद कई वर्ष निकल जाते हैं। तो लेखक शास्त्री से जब शाम को मिलता है, शास्त्री से लेखक की जो बात होती है, उसके बाद कुछ वर्ष निकल जाते हैं। अब लेखक कहता है कि एक दिन रंगप्पा मेरे घर आया मुझे रात के भोजन पर, डिनर पर आमंत्रित करने के लिए। मैंने रंगा से पूछा कि क्यों भाई, क्या मौका है, डिनर पर किस लिए इनवाइट कर रहे हो। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ देयर, ही इज़ 3 सॉरी। तो रंगप्पा बोला कि आज श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया है। और इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। तो लेखक बोला, यहाँ पे लेखक ये कह रहा है, लेखक अपना नाम श्यामा बताता है। अपना नाम मतलब लेखक ने तो कहानी लिखी है, लेकिन इस कहानी में लेखक जो है एक नरेटर का जिक्र करता है कि कहानी सुनाने वाला, उसको लेखक, मैं आपको कहकर कह रहा हूँ कि लेखक ऐसा बोलता है, जबकि जो कहानी सुना रहा है, जो व्यक्ति जो रंगा की शादी करवाना चाहता है, वो उसका नाम श्यामा होता है। तो लेखक बोला, यानी कि श्यामा बोला रंगा से कि ये भी कोई नाम है श्यामा रखने लायक। तो अपने आप के बारे में वो बोला, लेखक यानी श्यामा बोला अपने आप के बारे में कि मैं तो तेल की जो खली या पीना होती है उसके जैसे काले रंग का हूँ, तो मेरे लिए तो श्यामा नाम चल जाता है। भगवान कृष्ण को श्याम कहकर पुकारते थे क्योंकि उनका कलर
डार्क था। तो वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। तो लेखक बोला, यानी कि श्यामा, नरेटर जो है, कहानी सुनाने वाला नरेटर श्यामा रंगा से बोला कि मेरा रंग तो काला है, ऑयल केक की तरह, खली या पीना की तरह, इसलिए मेरा नाम श्यामा है तो ठीक भी लगता है, लेकिन तुमने अपने गोरे सुनहरे बच्चे का नाम श्यामा क्यों रखा? तुम लोग भी कैसे बचकानेपन का जोड़ा है तुम दोनों का, तुम्हारा और रत्ना का, तुम दोनों पति पत्नी, तुम और रत्ना भी कैसे बचकाने पति पत्नी हो। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ। लेखक बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि ये एक अंग्रेजी रिवाज है कि जिस व्यक्ति को हम ज़्यादा पसंद करते हैं उसके नाम पर बच्चे का नाम रख देते हैं। किसी व्यक्ति को हम अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हो, किसी व्यक्ति को हम बहुत पसंद करते हो, तो आमतौर पे हम वही नाम अपने बच्चे का भी रख देते हैं। तो रंगा ने भी अपने बच्चे का नाम श्यामा जो रखा था, तो वो लेखक का नाम, यानी लेखक यानी जो नरेटर कहानी सुना रहा है हमें, नरेटर के नाम श्यामा के नाम पर ही रंगा ने भी अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा था। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ। तो लेखक यानी कि श्यामा, नरेटर जो है, वो रंगा से बोला कि तुम्हारी पत्नी अभी 8 महीने से गर्भवती है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तो रंगा से लेखक ने यानी नरेटर श्यामा ने बोला कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ का हाथ कौन बटाता है खाना वाना बनाने में। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। तो रंगा बोला कि मेरी बहन आ गई है मेरी माँ के पास। आई वेंट देयर फॉर डिनर। लेखक बोला, यानी कि कहानी सुनाने वाला नरेटर श्यामा बोला कि मैं रंगा के घर डिनर पर गया। श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। तो रंगा का बच्चा, लड़का 3 साल का जो था श्यामा, वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और अपने दोनों हाथ मेरे टांग के इर्द गिर्द उसने घुमाकर मेरे पैर को पकड़ लिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। लेखक बोला, यानी नरेटर, कहानी सुनाने वाला नरेटर श्यामा बोला कि मैंने रंगा के उस 3 साल के लड़के श्यामा के गाल पर किस किया और एक छोटी सी अंगूठी उसकी छोटी नन्ही उंगली में पहना दी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, यू आर नॉट बोर्ड आई होप। आगे लेखक बोलता है कि पाठकों, अब मुझे इजाज़त दो, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे आशा है कि इस कहानी से आप बोर नहीं हुए होंगे। तो इस कहानी के बारे में एक बात और बता दूँ कि जब लेखक की सिखाई पढ़ाई गई पट्टी रंगा जो है शास्त्री की बातों में आ जाता है और लेखक शास्त्री से शाम को उसके घर पर मिलता है, उस समय रंगा नहीं होता। उसके बाद वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद रंगा आता है। तो उस बीच में क्या होता है कि रंगा की शादी रत्ना से तय कर दी गई होती है, शादी हो जाती है। तो ये हमारी कहानी थी रंगाज मैरिज, रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.